दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भास्कर और मेरा चैनल आप देख रहे हैं। मेरा चैनल का नाम है भास्कर @365। आज हम बात करेंगे, पिछले मेरा वीडियो में मैंने बात किया था मिडिल क्लास इनकम टैक्स के बारे में। क्लास कैसे बोला जाता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस, पिछले बारी में बताए थे मैं मेडिक्लेम और मैं हेल्थ इंश्योरेंस के लेके बात करेंगे। हम ये लाइफ इंश्योरेंस लेके बात नहीं कर रहे हैं, हम मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस लेके आज आपका सामने बात करेंगे। सबसे पहले बताते हैं आपको ये मेडिक्लेम, ये हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। मेडिक्लेम एक हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा चीज है, जब हमारे घर में किसी भी सदस्य, हमारे परिवार के किसी भी सदस्य या कठिन बीमारी से हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है या कोई एक्सीडेंट से हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, उसका जो खर्चा है वो खर्चा हमारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करता है। कुछ कंडीशन उसमें है, जो कंडीशन देखते मद्देनजर रखते हुए ये देता है। और उस टाइम अगर आपको ये एश्योर्ड मिल जाता है कि हमारे प्रियजन की, हमारे रिलेटिव की, या हमारी जब हॉस्पिटल का खर्चा मेडिक्लेम द्वारा मिलेगा, तो आपको पुनरुज्जीवन मिलता है और आपको जो है थोड़ा उत्साह मिलता है, क्योंकि ये हॉस्पिटल का बिल और हॉस्पिटल का खर्चा इतना भयानक रूप से बढ़ रहा है। उसीलिए मेडिक्लेम होना मैक्सिमम आदमी का जरूरत है, सभी का जरूरत है। चलिए आज बात करते हैं क्या मेडिक्लेम करने के लिए क्या है। मेडिक्लेम करने के लिए मार्केट में बहुत सारे कंपनी है, और ये कंपनी किसके द्वारा प्रभावित होता है? ये कंपनी प्रभावित होता है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 1999 का तहत में पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया गया है। उसके तहत पे ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एक्ट से ये इंश्योरेंस कंपनी इसके रजिस्टर्ड करके और ये जो है करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं, अब देखिए अभी हम बात करते हैं ये जो इंश्योरेंस कंपनी का जो है रेगुलेटरी है, इसमें 100% में 73% हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं एजेंट के द्वारा। 73% रेशियो बता रहा है। हम आपको हमारा वीडियो में पूरा चीज शेयर करेंगे, आप देख लीजिएगा। एग्रीगेटर से 1%, आधार से 4%, बैंक से 2%। आजकल तो बैंक में भी, बैंक के नौकरी करते करते भी उसके बीबी का नाम पे इंश्योरेंस का पॉलिसी लेके, इंश्योरेंस का कोड लेके बैठा हुआ है। कोई भी आते हैं बैंक में तो उसको इंश्योरेंस पकड़ा देता है, अपना बैंक का काम छोड़ के वो भी करता है, ये देखा हुआ है। और एक है कहाँ से, वेबसाइट से। वेबसाइट से 20% आता है। ये वेबसाइट में आप अगर जाओगे, आप देखोगे मैक्सिमम पॉलिसी बाजार, पॉलिसी बचत, ये सभी दिया हुआ है। ये अगर खरीदोगे तो आपको कितना पॉसिबल है, कितना नहीं, पॉलिसी आपको मिल जाएगा। लेकिन सारे चीज जो है उनको पास होगा, आपके पास भी दिएगा, पॉलिसी कॉपी देगा, सब कुछ देगा, आपको करना पड़ेगा। अभी बात है, ये पॉलिसी तो आपने ले लिया, पॉलिसी लेने का बाद इसका क्या है, इसका क्या गाइडलाइन है, क्या है, ये थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। अभी जो नए जो IRDA का रूल बना है अप्रैल 2024 में, इसमें 3 चीज का जिक्र किया गया। हम आपको वीडियो में मेरा सारे चीज दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। एक है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। ये मानिए हम बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज क्या होता है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है PED। PED में आपको इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम क्लेम आपको डिक्लेम करता है और रिजेक्ट करता है। आप अच्छे खासे हैं, आपका कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपको अचानक सडनली कुछ हो गया, आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हॉस्पिटल में डायरेक्ट भर्ती नहीं होता है, इमरजेंसी थ्रू होता है। इमरजेंसी में ऐसा डॉक्टर है, अपने बचने के लिए, अगर कोई केस ना हो, अपने बचने के लिए वो ऐसा लिख देते हैं, ये इनका 5 साल से था, ये इसका क्रॉनिक था, ये इसका वो था। ये जहां पे क्रॉनिक आ गया तो मतलब समझ लीजिए आप ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आपका था, आपको पता ही नहीं था, आपने दवाई नहीं खाया, फीवर हुआ, जो भी हुआ उसके लिए दवा खाया होगा, सर्दी जुकाम के लिए, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है, वो लिख देंगे। इसमें आपको क्लेम क्या होगा, डिक्लेम हो जाएगा। कब करेंगे, 48 मंथ के पहले,
आप पॉलिसी लिया हुआ 48 मंथ के पहले ये, तो ये है पीडी, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। आजकल तो इंश्योरेंस कंपनी वाला आपसे मेडिकल करा के पॉलिसी लेंगे, उस टाइम आपका कुछ नहीं है, उस टाइम आपका कुछ नहीं है, आपने सारे टेस्ट पास कर गया, सारी चीज पास हो गया, फिर भी अगर ये ट्रीटिंग डॉक्टर अगर लिख देगा ना पीडी, लिख देगा ना क्रॉनिक, तो आपको जो है वो भी फेल कर देगा। दूसरी बात क्या है, स्पेसिफाइड वेटिंग पीरियड, ये स्पेसिफाइड वेटिंग पीरियड। तीसरी क्या है, मोटोरियम। ये तीन चीज में नया आईआरडीए रूल में गाइडलाइन में जिक्र किया है, ये अप्रैल 2024 में, इसको मैंने दे दिया हूं, देख लीजिएगा। अभी हमने आपको बता रहा हूं पीडी क्या है, आपको बताया है, और जो है अभी आपको बताएंगे हम रीइंबर्समेंट क्या है। किसी किसी इंश्योरेंस कंपनी जो हॉस्पिटल उसका टाई अप नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो बोलता है ठीक है आपने पैसा दे दीजिए, बाद में आप रीइंबर्समेंट कर दीजिएगा, हम बिल आप भेज दीजिएगा, हम लोग रीइंबर्समेंट कर देंगे। ये एक है, ये सारे ठग है। आप जब बिल भरोगे, आपने 3 लाख खर्चा किया, आपको 1,20,000 25,000 देगा, बोलेगा कंज्यूमेबल में इतना किया, वो आपका नहीं था, वो आपका नहीं था, वो आपका नहीं था, कल के काट छूट के आपको इतना ही देगा। ये सारे पॉलिसी है, ये सारे पॉलिसी में ये सारे मिडिल क्लास को और खास करके जो इंश्योरेंस लिया है वो उसको अगर जागरूकता नहीं है तो उसको ठगाएगा ही ठगाएगा। और इसका वेटिंग पीरियड क्या है, 48 मंथ, मतलब 4 साल। आप किसी भी इंश्योरेंस का पॉलिसी लिए हैं, आपका जो है वेटिंग पीरियड जो है 48 मंथ है, लेकिन आप 36 मंथ की बाद आप क्लेम कर सकता है एज पर आईआरडीए का गाइडलाइन का हिसाब से, लेकिन कोई पीडी नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी एक्सीडेंट का क्लेम एनी टाइम कर सकते हैं आप। और सबसे बड़ा यहाँ पे समस्या क्या है ना, सबसे बड़ा समस्या है एजेंट आपका घर में मीठी मीठी बोल के वो जिस पॉलिसी में जिस इंश्योरेंस कंपनी में मैक्सिमम कमीशन मिलता है, उसका अच्छा क्या है बुरा क्या है ये उसको देखना नहीं, सोचना नहीं है, वो पॉलिसी आपको दे के ही जाएगा। आपको भी लेना है ले लीजिएगा, लेकिन मैक्सिमम कमीशन उसने ले लेगा हर बार। अभी एजेंट तो जिंदगी भर एजेंट नहीं रहेगा, वो छोड़ के और कहीं गया, दूसरा कोई आया, तो वो जो कॉन्टैक्ट नंबर है ना आपने उसको रखा है, आपका कुछ होगा उसको बताएगा ना, ये डिसकंटिन्यू हो जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, भारत में एजेंट के द्वारा 73% इंश्योरेंस खरीदा जाता है, और एजेंट जो है वो मैक्सिमम जो है ताल को माल करके बेचेगा, माल को ताल करके बेचेगा। समझ में आया ना? तो इतना छोटा सा चीज को इतना बड़ा करके दिखा के बेचेंगे। आपका अगर ज्ञान नहीं होगा, आपको अगर पता नहीं लगेगा, आपको ठगना ही है, आपको ठगना ही है, ये चीज देख लीजिएगा। और इंश्योरेंस लेने का टाइम आपने सबसे पहले ये जो है मेरा ख्याल से ये आरओपी भी चेक कर लीजिएगा। आरओपी मतलब रिटर्न ऑफ पेमेंट। अगर मानिए आपका 70 साल तक हेल्थ इंश्योरेंस है, आपने किया है, 70 साल तक आपका कुछ नहीं हुआ, आपने जो पैसा पेमेंट किया, ईयरली हो, मंथली हो, हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो, जो ये पैसा सारे मिल जाएगा किसको, इंश्योरेंस को, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपका कुछ नहीं हुआ तो उस पैसा आपको वापस मिलना चाहिए विथ इंटरेस्ट, वो है आरओपी, रिटर्न ऑफ पेमेंट। ये ऑप्शन अभी आया है, इसमें भी देख लीजिएगा। सारे चीज मैं वीडियो में दे रहा हूं, देखिएगा। और मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोगों में इतना अच्छा अच्छा वीडियो ला रहा हूं, आप लोगों को देखने के लिए, आप लोगों को ज्ञान के लिए, आपके भला के लिए। आप लोग फिर भी जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, कुछ आदमी छुप छुप के देख रहे हैं, बंद कर देते हैं। पूरा वीडियो देखिए, ज्ञान बढ़ाइए। इस जमाने में ज्ञान नहीं बढ़ाओगे तो मूर्ख का राज्य में वास कर रहा होगा आपने। इस जमाने में ज्ञान आपको अपडेट होना है, अपडेट के लिए ही बना रहा हूं कि मैं हर मोड़ में जिंदगी में थका हूं, थक के एक्सपीरियंस गेन करके आपको बता रहा हूं। दूसरी बात क्या है, सुसाइड क्लेम। कोई भी आदमी इंश्योरेंस खरीदने के बाद अगर पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं होगा, सुसाइड कर लिया होगा, तो उसमें आपको क्लेम नहीं मिलेगा जब तक 1 साल उसका नहीं होता है। तो सुसाइड में अगर कर दिया किसी आदमी ने सुसाइड कर दिया, तो उसके लिए जो है 1 साल आपका जो है
वेटिंग पीरियड है। इसके अलावा अगर किसी एक्सीडेंट हो गया या सुसाइड हो गया, 1 साल बाद क्लेम करना है, आपको कौन सी पेपर रखना है? आपको रखना है एमएलसी मेडिको लीगल केस का पेपर, दूसरा बात है डेथ सर्टिफिकेट, तीसरी बात है एफआईआर की कॉपी, चौथा बात है पोस्टमार्टम का रिपोर्ट। अगर जरूरत पड़े तो आपको बीएचटी के भी चाहिए, बेड हेड टिकट, वो भी पूरा हॉस्पिटल में आपको रिकॉर्ड सेक्शन में जाके अप्लाई करना पड़ता है मेडिकल सुपरिटेंडेंट के नाम पे, और उसने जो है आपको प्रोवाइड करेगा, वो सर्टिफाइड करके देगा आपको, वो चाहिए अगर जरूरत पड़े तो। अभी हम आते हैं, ये मेडिक्लेम में सबसे बड़ा चीज है, खतरनाक चीज है अंडर राइटिंग। ये अंडर राइटिंग जो है ना, ये महा गजब की आदमी है। ये अंडर राइटिंग और अंडर टेबल, कहीं कहीं जगह में होता है ना, अंडर टेबल पैसा दिया डील कर दिया, ये सही है अंडर राइटिंग। इसका टीम बैठा हुआ है। क्लेम जब आपको बेचेगा उस टाइम इतना बढ़िया बात करेगा, इतना मधुर बात करेगा, इतना लगता पैर पकड़ लेगा, लगता है उसके जैसा आपका कोई सोचने वाला ही नहीं है। लेकिन एक बार बेच दिया, उसका बाद अगर क्लेम में आएगा तो सीधा जाएगा अंडर राइटिंग के पास। अंडर राइटिंग में जो बैठा हुआ है ना, वो पूरा आपको A to Z एकदम चेक करके वो देगा। उसमें अगर एक भी फाउल हो गया वो पैसा नहीं देगा, डिक्लेन मारेगा। बड़ा खतरनाक चीज है ये अंडर राइटिंग। एजेंट को पैर पकड़ने से भी नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं आपको। और एक होता है क्या, आपको पोर्ट कराना। मान लीजिए आप किसी जगह से हेल्थ इंश्योरेंस परचेज किया है, आपको वो कंपनी अच्छा नहीं लग रहा है, वो एजेंट आपको छोड़ के चला गया, आप हो सके उसको पोर्ट करा सकते हैं दूसरे जगह में। जैसा हम सिम पोर्ट कराता है, इंश्योरेंस भी पोर्ट करा सकता है। लेकिन अभी इस वीडियो के साथ में कुछ अटैच चीज दिखाएंगे। किसी भी इंश्योरेंस खरीदने के पहले आपको 10 पॉइंट वो एजेंट से या किसी से करना चाहिए। हम तो सोचेंगे करके मैं सारे चीज पॉइंट वगैरह सारे चीज, कितना कवरेज, कितना सम एश्योर्ड, कितना मिलेगा, नो क्लेम बोनस क्या है नहीं है, सारे चीज में उसमें दिया हुआ है। इनकम टैक्स से रिबेट मिलेगा कि नहीं, अभी तो इनकम टैक्स में आपको 25,000 मिलेगा, आपका मिसेस का और 2 बच्चे का। अगर आपका घर में 60 इयर्स के अबव सीनियर सिटीजनशिप है आपके ऊपर डिपेंडेंट, तो वो बढ़ेगा। ये तो नियम है, बात यही है। चलिए हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कैसा लगा बताइए। और इसका साथ में जो वीडियो दे रहा हूँ वो भी देखिए। चलिए, धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी चीज के बारे में, मेडिकल इंश्योरेंस। यह एक ऐसा साधन है जो हमें अनिश्चितताओं से बचाता है। यह हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके बिना हम कितनी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं? कभी अचानक तबीयत खराब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो हॉस्पिटल का खर्चा बहुत ज्यादा हो सकता है। ऐसे समय में बिना इंश्योरेंस के हमें में भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में मेडिकल इंश्योरेंस ही हमारा मददगार बनता है। यह न केवल हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करता है, बल्कि हमें मानसिक शांति भी प्रदान करता है। यह हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करता है और हमें फाइनेंशियल बर्डन से बचाता है। इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस लेना एक समझदारी भरा कदम है जो हमें और हमारे परिवार को सुरक्षित रखता है। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। यह सिचुएशन बहुत ही स्ट्रेसफुल होती है। ऐसे में पेशेंट
और उनके परिवार पर डबल प्रेशर आ जाता है, इलनेस का और हॉस्पिटल बिल्स का। इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस लेते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्लेम रिजेक्शन के कई रीजंस हो सकते हैं। कई बार हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ते और हमें पॉलिसी के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस की जानकारी नहीं होती। कुछ कॉमन रीजंस ये हैं: प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का डिस्क्लोजर न करना, वेटिंग पीरियड के अंदर क्लेम करना, पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस को वायोलेट करना और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट करना। इसी सेक्शन 4, क्रूशियल पॉइंट्स टू कंसिडर बिफोर बाइंग मेडिकल इंश्योरेंस। दोस्तों, मेडिकल इंश्योरेंस खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सही पॉलिसी चुनना आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो अपनी जरूरत के हिसाब से ही पॉलिसी खरीदें। यह सुनिश्चित करें कि पॉलिसी आपके सभी मेडिकल नीड्स को कवर करती है। पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ें और समझें। किसी भी शर्त को अनदेखा न करें, क्योंकि यह बाद में समस्याएं पैदा कर सकता है। क्लेम प्रोसेस, नेटवर्क हॉस्पिटल्स और कस्टमर सर्विस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल करें। यह जानना जरूरी है कि इमरजेंसी के समय आपको क्या करना है। किसी भी कंफ्यूजन के लिए इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट करें। उनकी कस्टमर सर्विस आपकी सभी क्वेरीज को हल करने में मदद करेगी। सही जानकारी के साथ आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। एक Section 5. Be informed. Be secure. Choosing the right medical insurance. Medical insurance is a crucial aspect of ensuring your family's health and financial stability. तो दोस्तों, मेडिकल इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। यह आपको और आपके परिवार को अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस से बचाता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम सही इंश्योरेंस पॉलिसी चुनें और उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को समझें। सही पॉलिसी चुनने से आप कई परेशानियों से बच सकते हैं। अपने आप को और अपने परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर रखने के लिए आज ही मेडिकल इंश्योरेंस खरीदें। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको मानसिक शांति भी देगा। और हाँ, पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से जरूर पढ़ना, हर शब्द को समझें और किसी भी कंफ्यूजन के लिए दोबारा आया हूँ आपके पास। कैसा लगा मेरा वीडियो, कैसा लगा मेरा अटैचमेंट, जो मैं अटैचमेंट लगाए थे, कैसा लगा? हो सके आपको समझ में आया होंगे। तो बात ऐसे हैं, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से बोल रहा हूँ, देशवासी को बोल रहा हूँ, हमारे देश को नागरिकों को बोल रहा हूँ, किसी भी इंश्योरेंस खरीदने से पहले, खरीदना तो जरूर चाहिए सॉरी, किसी भी इंश्योरेंस लेने का पहले 10 बार सोचिए हम कहाँ से ले रहे हैं, इसका क्लेम रेशियो क्या है, इसका कितना नेटवर्क है हॉस्पिटल की, कितना जगह में इसका हॉस्पिटल है, कहाँ कहाँ हॉस्पिटल है, इसका हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट क्या क्या कवर करेगा, ये सारे चीज़ डिटेल्स में क्वेश्चन में दिया हूँ। वो क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ के इसी बात लीजिए। चलिए दोबारा चलते हैं, फिर आएंगे दूसरा वीडियो लेके। धन्यवाद। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। भास्कर @365।